सर क्लास 11th की इंग्लिश में क्या करना है वो बता दो। क्लास 11th की इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है मेरे बच्चों को? जी सर। बस इतनी सी बात? अरे मैं अपने बच्चों को कैसे टेंशन में रहने दे सकता हूँ। आओ चलो तुम्हें बताता हूँ कैसे क्लास 11th की इंग्लिश को हलवा बना के खाएंगे और आसानी से पास भी होंगे और अच्छे नंबर भी लाएंगे। आओ चलो चलते हैं। दोस्तों अब आप सब क्लास 11th में हो, इंग्लिश का सोच के नर्वस हो, डर लग रहा है। भाई सबसे बड़ी बात ये कि क्लास 11th के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा होता। हर कोई 10th की बात कर रहा है, 12th की बात कर रहा है, लेकिन 11th वालों को तो स्टूडेंट ही नहीं समझते। अरे भाई हमने क्या बिगाड़ा है? क्लास 11th वालों ने हमारे बारे में भी बात कर लो, हमारे बारे में भी कुछ कह दो। सीबीएसई भी ऐसा ही करती है, क्लास 11th का सैंपल पेपर ही नहीं होता। भाई हमारा भी कोई सैंपल पेपर हमें दे दो जो थोड़ा माइंड क्लियर रहे। कोई बात नहीं, जब जब तुम्हारा कोई साथ ना दे, याद रखना तुम्हारा भाई वहीं आगे खड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। लो आ गया हूं। हर साल तुम्हारी क्लास 11th की इंग्लिश की लाइव रिवीजन मैं कराता आया हूं और इस साल भी होगी, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर अभी लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, उसका क्या करना है, कैसे 80/80 लाऊं वो बता दो। सबसे पहले कमेंट में लिख दो 80/80, क्योंकि यही हमारा टारगेट है, तुम्हें इसे भूलना नहीं है। अब करना क्या है भाई, बिल्कुल हलवा लगेगा इंग्लिश का पेपर, हलवा जिसे कहते हैं। कैसे? सुनो एक बार जरा। जैसे कि क्लास 10th में सेक्शन ए से पेपर शुरू होता था, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जो आएगा ना अभी हाफ ईयरली में, और जो फाइनल ईयर का जो इंग्लिश का पेपर होगा वो सेम टू सेम यही होने वाला है। जैसे कि क्लास 10th में सबसे पहले सेक्शन ए पैसेजेस आते हैं, ऐसे इसमें भी होगा। आपके 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे, एक 10 नंबर का, एक 8 नंबर का। इसको कैसे करना है सर, कैसे अटेम्प्ट करना है भाई, बता दो ना भाई। बताता हूं, थोड़ा सा सब्र रख लो। उससे पहले जिसमें तुम नंबर लूट सकते हो वो सुनो। एक 8 नंबर की नोट मेकिंग आती है, इसमें कुछ नहीं करना होता यार, सच बता रहा हूं, एकदम कुछ भी नहीं करना होता। इसमें बस तुम्हें नोट्स बनाने होते हैं, कुछ एब्रिविएशन अपनी तरफ से बना डालनी होती है, छोटी सी समरी होती है 3 नंबर की। ऐसे जिसको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है वो भी कर लेता है। और मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, रिवीजन करा रखी है, तो तुम्हारी टेंशन तो यहाँ खत्म हो गई है। सबसे पहला काम ये 8 नंबर को टारगेट करो, ठीक है? आगे बढ़ जाए, फिर आगे क्या होता है, पेपर में सेक्शन भी होता है तुम्हारा ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल। भाई नंबर लूटो वाला सेक्शन सबसे पहले सुनो। अभी 8 नंबर वहां लुटवा दिए थे, वहां पे तुमने खूब लूटमार मचाई, तुमने खा लिए ना 8 नंबर। अब सुनो भाई, तुम्हारी ग्रामर आती है 7 नंबर की, जिसमें से आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं टेंसेस के, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। अरे भाई बच्चों वाले होते हैं ये रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत बच्चों वाले होते हैं, बहुत आसान होते हैं। और इन सब की प्रैक्टिस सर कहां से करें, इतना कम समय, हाफ ईयरली एग्जाम। मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस बना रखे हैं, ग्रामर बदलती नहीं है, यही रहने वाली है, तो टेंशन मत लो, ये वीडियोस तुम आराम से देख सकते हो, ठीक है? 7 नंबर आराम से यहां कर लोगे। चलो 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 कर लेंगे सर। सर इससे भी कुछ आसान बता दो, ग्रामर फिर भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, कुछ और आसान है, सुनो ना। अब यहां लूटमार होगी भाई, 18 नंबर की राइटिंग स्किल। असली पेपर तुम्हें यहीं से शुरू करना है। 18 नंबर एकदम 18 आउट ऑफ 18 आने चाहिए। कितने? 18 आउट ऑफ 18 इसमें आपको स्कोर करना है। क्यों और कैसे सर? कैसे बोल रहे हो भाई कि तुम हमारे ऐसे आ जाएंगे? हैं बड़े भाई बताओ ना हमें। सुनो ना मेरे छोटे भाई, सुनो ना मेरी छोटी बहन, बात सुनो, देखो ध्यान से। एडवर्टाइजमेंट आएगा 3 नंबर का, फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको एक बार बस फॉर्मेट पता चल जाए, आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो। नंबर कितने काट लेगा? है ही 3 नंबर का। सोच के देखो, स्मार्ट स्टूडेंट हो तुम सब, कोई भी ना बेवकूफ नहीं है यहाँ पे, सब स्मार्ट है, सब समझते हैं, है ना? क्योंकि स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हैं यहाँ पे सारे बैठे हुए। भाई 3 नंबर में कितने काट लेगा? 1 काट लेगा ज्यादा, पूरा थोड़ी ऐसे कट मार देगा, हो ही नहीं सकता। नंबर इसमें स्कोर होते हैं। दूसरा क्या है? पोस्टर बनाना होता है। पोस्टर में तो कोई फॉर्मेट भी नहीं है यार, एज सच कोई फॉर्मेट नहीं है कि ये नहीं लिखा तो भाई नंबर काट लेंगे। अरे नहीं, अपनी क्रिएटिविटी से 2-3 लाइन। इंग्लिश का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो ड्राइंग का क्वेश्चन है, ये तो ड्राइंग का क्वेश्चन है भाई साहब। जिसको इंग्लिश नहीं भी आती वो भी इसमें नंबर लाता है, ठीक है? तो भाई 3-3 नंबर यहां आ गए। फिर आती है कि स्पीच और डिबेट। स्पीच के एक फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन लाइंस होती है, बना के भी लिख दोगे, थोड़ा बहुत भी लिख दोगे, तो भी आप आराम से स्पीच और तुम्हारी डिबेट कर सकते हो। डिबेट पे क्वेश्चन वही पुराने क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस 11th क्लास में नहीं पूछे जाते, भरोसा रखो। और इन सब टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, कैसे इनको अटेम्प्ट करना है। तो अगर एक रात पहले भी तुम ये वीडियो देखोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, कोई इतना बड़ा हवा नहीं है। और अभी रुको, अभी कैसे आंसर बना के लिखना वो भी बताऊंगा। तुम बस सुन लो आराम से। कितने हुए? 18 और 8 26 नंबर का तुम ऐसा पेपर करने जा रहे हो जिसके लिए ना तुम्हें कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़ी अब तक,
तुम्हारी बुक के नाम क्या है, अगर तुम्हें यह भी ना पता हो तब भी तुम 26 मार्क्स का पेपर कर सकते हो। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? और ऐसे कर सकते हो कि अच्छे से कर सकते हो कि 26 में से 20 नंबर तो कैसे ना कैसे ले ही आओगे। ले आओगे, पास तो तुम ही हो गए। है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? हाँ सर ये तो बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सा लगा कि हाँ यार इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुम्हारी बुक्स का नाम क्या है, बुक्स का नाम बताना, दोनों बुक्स के नाम क्या है, ठीक है। अगर बुक्स के चैप्टर नहीं भी पता तो भी भाई इतना अच्छा पेपर तुम कर सकते हो। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाते, अब आते बुक्स पे। भाई दो किताबें, स्नैपशॉट्स है और दूसरा हॉर्नबिल। बहुत मजेदार चैप्टर्स। कोई मुझसे पूछे कि 9, 10, 11, 12 में सबसे ज्यादा मजा कौन से चैप्टर्स को पढ़ने में आता है, कौन सी पोएम्स को पढ़ने में आता है, मैं बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन में बोलूंगा यस, क्लास 11 के चैप्टर्स। भाई क्या जबरदस्त चैप्टर है, बहुत बढ़िया। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अरे शानदार चैप्टर्स है भाई। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, क्या चैप्टर्स मैंने वीडियो बना रखे, तुमने देखे क्या यार? अभी दिखाता हूं कहां पे मिलेंगे तुम्हें वीडियोस। तुम्हें ना मजा आ जाए तो कहना, ना मजा आ जाए तो कहना कि सर क्या कमाल के वीडियोस हैं यार। आई लव देम ऑल। एनीवे, अब इसमें क्या पूछा जाएगा? एक्सट्रैक्ट आएंगे, वही जो पुराने जमाने से आते हैं 10th क्लास में। पोयम से एक्सट्रैक्ट आएगा, 2-3 लाइंस होंगी, उसके ऊपर क्वेश्चंस होगा। पोयम्स है, ऐसे ही एक हॉर्नबिल से एक्सट्रैक्ट होगा और एक स्नैपशॉट से होगा। तो 4 नंबर का स्नैपशॉट से, हॉर्नबिल से 3 नंबर का, एक पोयम से हॉर्नबिल की, इस तरह से 10 नंबर के ये बने। शॉर्ट आंसर टाइप के 2 क्वेश्चन हॉर्नबिल से, स्नैपशॉट से फिर 3 नंबर का, और 2 लॉन्ग आंसर आ जाएंगे तुमसे, एक हॉर्नबिल से और एक स्नैपशॉट से। सर 31 नंबर टोटल मेरे ये रहे, 31 नंबर। 31 मार्क्स के लिए मुझे बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। अब 31 मार्क्स के लिए जो बुक्स को पढ़ना है वो कहां से पढ़ोगे, कम समय में कहां से पढ़ोगे, स्मार्टली कहां से पढ़ोगे? मैंने कहा ना तुम्हारा भाई है, टेंशन काहे को लेने का। इधर आओ भाई, हाँ तुम जाना डियर सर चैनल पे। डियर सर चैनल ये रहा, तुम्हारा अपना चैनल, पुराना चैनल, तुम्हारा नॉस्टैल्जिक चैनल। हर बच्चा जब भी इंग्लिश की बात आती है वो अपने इस चैनल पे जरूर आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहां पे उनको सब चीजों का हल मिलेगा इंग्लिश से रिलेटेड। और ये रही क्लास 11th, ये रही प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, और इसमें मैंने चैप्टर्स की वीडियोस बना रखी हैं। देखो ये चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, और रिवीजन जो करा रखी है लास्ट ईयर की रिवीजन वो भी मिल जाएंगी। इस तरह से प्लेलिस्ट की मदद से आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके हाफ ईयरली में, क्योंकि हर स्कूल का अलग पैटर्न है, कुछ कितने चैप्टर्स पूछ रहे हैं, कुछ कितने, तो जो भी चैप्टर्स को आपको देखना है तो सेपरेटली मैंने चैप्टर्स के भी वीडियोस बना रखे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिसके मैं नहीं बना पाया अभी तक, लेकिन अब आपको मिलती रहेंगी उनके भी वीडियोस। अभी के लिए लाइव रिवीजन में मैंने सब चैप्टर्स और पोएम्स की रिवीजन करा रखी है, तो आप वहां से उस पोएम की, उस चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। एक मजे की बात और, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे उन्हें बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ाई ना मैनेज नहीं हो पा रही। एक वीडियो मैंने अभी बनाया यार, तुम्हें आज ही रिलीज हुआ है इनफैक्ट, वो जरूर देखना चाहिए। कौन सा वीडियो है ये? तुम सबके लिए, जिसने वो वीडियो नहीं देखा ना, यानी कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छी चीज उसने छोड़ रखी है। एक ऐसी चीज जो बहुत अच्छी चीज है जो उसने अभी छोड़ रखी है, जिसने वीडियो नहीं देखा वो जरूर देखना। वो वीडियो ये रहा, यहां पे जाना और तुम्हारी लाइफ से कनेक्टेड है दोस्त, ये वाला वीडियो, स्टॉप ओवर थिंकिंग नाउ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी स्टूडेंट देयर, क्योंकि आप लोगों को भी ओवर थिंकिंग में आप अंदर ही अंदर कुड़ रहे होते हो यार। ये वीडियो ना जरूर देखना, तुम्हारी स्टडीज में बहुत हेल्प होगी इसको करने से, ये जरूर देखना। अगर आपने अपनी दादी, ये मेरा आप लोगों को एक सजेशन है, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट वीडियो टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब बात करते हैं सर जो बची हुई चीजें, अपना आंसर बना के कैसे लिखें, और एक अनसीन पैसेज जो आपने छोड़ दिया उसको कैसे टैकल करना है, उसका आंसर सुनो, उसका आंसर सुनो भाई। अनसीन पैसेज में हमें ना बहुत लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने होते। 18 नंबर के हमारे अनसीन पैसेज आने वाले हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ी बहुत भी ना अगर ग्रामर समझ लें, ग्रामर के साथ साथ दूसरी चीज आ जाती है, वो क्या है, हमें सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना है। अगर आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग ही नहीं आते तो यार उसे समझ ही कैसे पाओगे अनसीन पैसेज में क्या क्या रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जो अनसीन पैसेज को ना प्रैक्टिस करवाते हैं, जबकि इसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती यार। हो सकता है क्लास 9th का बच्चा 11th क्लास के अनसीन पैसेज में 18 में से 18 ले आए, हो सकता है 12th क्लास के बच्चे से 10th क्लास का अनसीन पैसेज सॉल्व ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये किसी किताब का हिस्सा नहीं है, कोई सिलेबस ऐसा अलग से नहीं है कि कोई चैप्टर था पढ़ लिया अब उसके आंसर आपको करने, ऐसा नहीं है। ये तो जनरल है, कॉमन है, कोई भी कर सकता है। जिसको इंग्लिश आती है वो इसका आंसर दे सकता है, और तुम्हें आती है तो तुम्हें इसमें क्या करना है, ग्रामर इतनी जरूर पढ़ लो कि समझने लायक कर लो।
और उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए क्या करोगे, ग्रामर कोर्स मैंने बना रखा है, एक ग्रामर कोर्स देख सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर आप कह रहे हो ये वीडियो देख लो, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो चीज मैंने ऑलरेडी करा रखी है, मैं दोबारा से उसकी वीडियो बना के तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, रास्ता बता देता हूं, देख भाई इस गली से जाना, ये वाली दवाई खा लेना, ये वाला कैप्सूल ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैं ये तरीके से आपको बताता हूं। अच्छा, मेरे वीडियो से नहीं देखना चाह रहे हो कोई और? वैसे तो मैं जानता हूं तुम लोग बहुत प्यार करते हो मुझसे, बार बार कहते रहते हो सर हमें आपका ही समझ में आता है, इसलिए मैं अपने ही बनाए हुए वीडियोस तुम्हें ज्यादा रेकमेंड कर देता हूं। अदरवाइज कोई बुक है ना तुम्हारे पास दोस्त, यार उस बुक से पढ़ लेना। लेकिन जो तरीका बता रहा हूं वो यही कि ग्रामर थोड़ी बहुत का मतलब यार टेंस तुम्हें आने चाहिए कि मीनिंग क्या निकल रहा है। अगर कोई टेंस के रूल है वो तुम्हें पता होने चाहिए, एक्टिव पैसिव तुम्हें आनी चाहिए, मॉडल्स तुम्हें आने चाहिए। ये कम से कम बेसिक है यार, ये बेसिक है, ये थोड़े बहुत तुम्हें पता होना चाहिए। वोकैब जितनी ज्यादा वोकैब अच्छी करते चले जाओगे, अनसीन पैसेज अच्छे से सॉल्व कर लोगे। सो प्लीज प्लीज अपना कीमती समय अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस में वेस्ट मत करो। उसको समय को पता है कहां लगाना है तुम्हें? राइटिंग वाले पोर्शन में, ग्रामर वाले पोर्शन में, और फिर बाद में बुक्स पे आ जाना, बुक के चैप्टर अच्छे से कवर कर लेना। ये रहा अनसीन पैसेज 18 नंबर का। ये किसी का भी ना कॉन्फिडेंटली नहीं करता कोई भी, सबको डाउट ही रहता है इसमें, चाहे कोई कितना ही बहुत अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हो। तुम्हें क्या लगता है टॉपर्स लोगों को सबके आंसर पता होते हैं? ऐसा नहीं है, वो भी पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको भी, ठीक है। इट्स नॉट वेरी इजी टू डू, ओके। तो इसमें इस तरह से इस स्ट्रैटेजी को लगाना। अब दूसरी चीज है सर अपना आंसर कैसे अच्छे से लिखें। बड़े भाई ये तो बता दो, अपना आंसर, ओन आंसर जो हम बनाते हैं वो बेटर कैसे होगा? उसका सबसे बढ़िया तरीका चैप्टर से रिलेटेड या पोएम से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है ना, वो तुम्हें लर्न करते हुए चलते हैं, वो तुम्हें लर्न करते हुए चलते हैं। जैसे कोई चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में कैसे उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को टैकल किया था, तो टैकल एक ऐसा वर्ड है जो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। या उन्होंने गिव अप नहीं किया था, तो गिव अप एक ऐसा वर्ड है जो तुम्हें पता होना चाहिए। उन्होंने क्या दिखाया था? उन्होंने क्या दिखाया था? रेजिलियंस दिखाया था, है ना, रेजिस्टेंस दिखाया था। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए, कीवर्ड्स। और फिर मैं सोच रहा हूं कि आंसर कैसे बनाते हैं उसके लिए एक टॉनिक सीरीज शुरू कर दूं तुम लोगों के लिए, सबके लिए, 11th वालों के लिए, सबके लिए टॉनिक सीरीज के अपना आंसर कैसे बना, उसके लिए कौन सी ग्रामर यूज करनी है, कैसे वो हुनर अपने अंदर पैदा करें, वो मैं सोच रहा हूं। अगर तुम सबको जरूरत है ऐसी किसी टॉनिक सीरीज की, सो कमेंट में टॉनिक लिख के मुझे बता दो, सिंपल। और क्या, और इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ की आईडी है, जो भी कहना चाहते हो, सुनना चाहते हो, मैसेज कर देना। मैं पर्सनली सारी चीजें देखता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे लिए मैं क्या बेटर कर सकता हूं। बिल्कुल अब माइंड से डर निकल गया कि नहीं? सच बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार भाई इतना सारा तो ऐसा है जो हमें शायद नहीं भी पढ़ा हमने बहुत ज्यादा, तो भी हम अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टिल अगर कोई चैप्टर है ऐसा जो तुम चाहते हो कि मैं अभी सबसे पहले उस चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, वो बहुत मुश्किल लग रहा है, भाई को बताओ, बनाएगा भाई। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई डर लगता था, एक बार वो वीडियो देखना जरा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई चैप्टर की, ना प्यार हो जाए उस चैप्टर से फिर कहना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ बना रहूंगा। याद रखना तुम हमेशा मेरे दिल में हो, बिल्कुल मैं तुम्हें नहीं भूलता हूं 11th वालों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।